11वीं सदी का समय था। दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य अपने चरम पर था। राजा चोल का शासन हर क्षेत्र में फल फूल रहा था। कला, संस्कृति, व्यापार और युद्ध। यह साम्राज्य भारत के दक्षिण पूर्वी तट से लेकर श्रीलंका और मलय द्वीप समूह तक फैला हुआ था। लेकिन चोल साम्राज्य की ताकत सिर्फ भूमि तक सीमित नहीं थी। उनकी नौसेना, जो शक्तिशाली और अजेय मानी जाती थी, समुद्र के रहस्यों को जानने और नए क्षेत्रों को खोजने में माहिर थी। इसी नौसेना से जुड़ी एक रहस्यमयी घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जो एक अज्ञात द्वीप की खोज से जुड़ी है। यह कहानी राजा चोल के समय की है, जब समुद्र की गहराई और दूरस्थ द्वीप चोल साम्राज्य के योद्धाओं के लिए रोमांच और रहस्य से भरे हुए थे। राजा चोल अपने दरबार में व्यापारियों और सेनापतियों के साथ बैठकर समुद्री व्यापार और साम्राज्य के विस्तार पर चर्चा कर रहे थे। व्यापारियों ने उन्हें बताया कि भारतीय समुद्र के परे ऐसे द्वीप हैं जहां दुर्लभ खजाने और प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं। राजा ने इस बात को गंभीरता से लिया और अपने प्रिय सेनापति अर्जुनन को आदेश दिया, हमें उन अज्ञात द्वीपों का पता लगाना है और वहां से अपने साम्राज्य के लिए खजाना और नए व्यापारिक मार्ग खोजने हैं। अर्जुनन ने इस अभियान के लिए 20 शक्तिशाली जहाज तैयार किए। हर जहाज पर सैनिक, नाविक और अन्वेषक सवार थे। उनके पास समुद्र के तूफानों और दुश्मनों से निपटने के लिए अत्याधुनिक हथियार थे। इस अभियान का लक्ष्य था समुद्र के पार नए द्वीपों की खोज करना। चोल नौसेना ने तंजावुर से अपनी यात्रा शुरू की। कई दिनों तक जहाज खुले समुद्र में चलते रहे। उन्होंने श्रीलंका के उत्तरी तट को पार किया और दक्षिण पूर्व एशिया की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें कई छोटे द्वीप मिले, लेकिन इनमें से कोई भी उनके अभियान का उद्देश्य पूरा करने लायक नहीं था। एक रात, जब समुद्र शांत था और चांदनी पूरे समुद्र को आलोकित कर रही थी, अर्जुनन ने अचानक दूर क्षितिज पर एक अजीब चमक देखी। वह चमक सुनहरी प्रतीत हो रही थी। अर्जुनन ने तुरंत अपने जहाजों को उस दिशा में बढ़ने का आदेश दिया। यह चमक उन्हें एक रहस्यमयी द्वीप की ओर ले जा रही थी। जैसे ही नौसेना उस द्वीप के करीब पहुंची, उन्होंने देखा कि यह द्वीप किसी भी सामान्य द्वीप से अलग था। वहां की रेत सुनहरी दिखाई देती थी। द्वीप के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनके पत्ते चांदी की तरह चमकते थे। समुद्र किनारे बड़े बड़े पत्थर थे, जिन पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। अर्जुनन को लगा कि यह कोई साधारण द्वीप नहीं है। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया, सावधानी से कदम रखना। यह द्वीप जितना सुंदर दिखता है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। सेना ने द्वीप पर उतरकर उसकी गहराई में जाने का निर्णय लिया। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, उन्होंने वहां अजीब चीजें देखीं। पेड़ों के नीचे अनोखे फूल थे, जिनसे खुशबू के साथ साथ हल्की रोशनी भी निकलती थी। जमीन पर ऐसे पत्थर थे जिन पर प्राचीन लिपियों में कुछ लिखा हुआ था। यह लिपि चोल साम्राज्य की भाषा से मिलती जुलती थी, लेकिन इसे पढ़ना आसान नहीं था। द्वीप के मध्य में उन्हें एक बड़ी गुफा दिखाई दी। गुफा का द्वार बहुत विशाल था और उस पर सांप और शेर की आकृतियां उकेरी गई थीं। अर्जुनन और उनकी टीम ने मशाल जलाकर गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। वहां ने देश से सोने देहा, चांदी और कीमती रत्नों से भरे बेडे बड्डे बर्तन रखे थे। साथ ही वहां कई प्राचीन मूर्तियां और औजार भी थे कि जो यह संकेत देते थे कि यह स्थान कभी एक उन्नत सभ्यता का केंद्र रहा होगा। अर्जुनन और उनकी टीम ने खजाने को देखकर खुशी मनाई, लेकिन उन्हें यह भी महसूस हुआ कि यह गुफा साधारण नहीं है। जैसे ही उन्होंने खजाने को छूने की कोशिश की, गुफा के अंदर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। अर्जुनन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे शांत रहें और खजाने को धीरे धीरे इकट्ठा करें। लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने को अपने जहाजों तक ले जाने की कोशिश की, द्वीप पर अजीब घटनाएं होने लगीं। तेज हवाएं चलने लगीं, समुद्र की लहरें उग्र हो गईं और गुफा के अंदर से गूंजती आवाजें तेज होती गईं। कुछ सैनिकों ने दावा किया कि उन्होंने गुफा के अंदर अजीब छायाएं देखी हैं, जो मानव जैसी थीं, लेकिन उनका आकार असामान्य था। अर्जुनन ने महसूस किया कि यह द्वीप किसी रहस्यमयी शक्ति से संरक्षित है। उन्होंने खजाने का कुछ हिस्सा लिया और जल्दी से गुफा से बाहर निकलने का आदेश दिया। जब उनकी नौसेना द्वीप से निकलने लगी, तभी समुद्र में अचानक तूफान आ गया। ऐसा लगा जैसे समुद्र खुद उन्हें वहां से जाने से रोक रहा हो। अर्जुनन ने भगवान शिव से प्रार्थना की और अपनी सेना को हिम्मत बनाए रखने के लिए कहा। कई घंटे तक तूफान से जूझने के बाद वे किसी तरह सुरक्षित तंजावुर पहुंचने में सफल हुए। जब अर्जुनन ने यह खजाना राजा चोल के समक्ष प्रस्तुत किया, तो राजा ने इसे देखकर आश्चर्य और खुशी व्यक्त की। उन्होंने खजाने का उपयोग मंदिर निर्माण, साम्राज्य के विकास और जन कल्याण के लिए किया।
लेकिन अर्जुनन ने राजा को द्वीप की रहस्यमयी शक्तियों और खतरों के बारे में भी बताया। राजा चोल ने आदेश दिया कि इस द्वीप के बारे में किसी को जानकारी न दी जाए। उन्होंने इसे साम्राज्य का एक गुप्त रहस्य बना दिया। अज्ञात द्वीप की यह कहानी इतिहास में दर्ज नहीं है, लेकिन चोल साम्राज्य के खजाने और नौसेना की ताकत के किस्से आज भी प्राचीन भारत की गौरवशाली परंपरा का हिस्सा हैं। वह द्वीप कहां था? क्या वह आज भी अस्तित्व में है? और क्या वहां वास्तव में कोई अदृश्य शक्ति थी? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं।